हाय एवरीवन। सो अब देखो, ये मेरे पास दूसरा केस सिनेरियो है और ये मेरे पास डेटा सेट है। अब यहाँ से मुझे उठा करके लेकर के आना है कि इस एंटिटी के अंदर जितने B2B कैटेगरी के इनवॉइसेस हैं उनका सम टोटल कितना है, उनका टोटल टैक्स कितना है। राइट, तो सबसे पहले हम करेंगे सम इफ्स, जिसके अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया लगाना होता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सम इफ्स। अब हम सबसे पहले उठाएंगे सम रेंज, यानी जिसका टोटल हमें उठाना है टोटल टैक्स का। हम यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक सेलेक्ट करेंगे, इसे करेंगे फिक्स F4। फिर हम उठाएंगे किस क्राइटेरिया के ऊपर उठाना है। पहला क्राइटेरिया हमारा एंटिटी वाइज, तो एंटिटी वाइज के अंदर लेकर के हम कर देंगे F4। राइट, अब ये क्राइटेरिया हमारे एग्जिस्टिंग शीट में कहाँ है जहाँ से हमें उठाना है, फिर हम उसके ऊपर लेंगे कॉमा लगा के, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, क्योंकि हमारे पास एक दूसरा क्राइटेरिया है B2B भी होना चाहिए। तो हमारा वो क्राइटेरिया कहाँ है, किस कॉलम में, हम उस कॉलम पे जाएंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक सेलेक्ट करेंगे, फिक्स करेंगे यानी F4 करेंगे, कॉमा करके जो हमारी क्राइटेरिया कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है इसको हम सेलेक्ट करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग शीट में, ब्रैकेट कर देंगे बंद। ये हमारे पास आ गया। राइट, अब हम इसी को ही कॉपी पेस्ट करते हैं फॉर्मूला, ऑल्ट कंट्रोल V करके। हमारा सेम फॉर्मूला पेस्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है यहाँ पर हमने इसे फिक्स नहीं किया था, तो पहले हम इसे फिक्स कर लेते हैं। B31 को फिक्स करना है तो हम केवल B31 को ही फिक्स करेंगे। राइट, F4। इसको हम सेव करेंगे सो दैट कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारी अपडेटेड वैल्यू क्या है। कंट्रोल C और कंट्रोल V। अब एक बार देख लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला ठीक आ भी रहा है या नहीं। इसका क्रॉस वैलिडेशन भी कर लेते हैं एक बार कि ये जो वैल्यू यहाँ पर आई है वो ठीक उठ के आई भी है या नहीं। 17 और B2B ये हमने एक बार देख चुके थे। अब इसका एक बार लेकिन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो हमारी एंटिटी 18 में है उसमें B2B इनवॉइसेस का टोटल टैक्स इतना ही बैठ रहा है या नहीं। हम यहाँ पे जाएंगे, फिल्टर में गए, हमने 18 सेलेक्ट किया, ये लॉन्ग कट है, 18 के अंदर ये आ रहा है। अब हमारे इसके अंदर से B2B कितना है वो देखते हैं। B2B गए, B2B देगा 678। हमारा सम टोटल के ऊपर गए, यहाँ पर कॉलम के अंदर टोटल आ रहा है 138 195 683, 138 195 683, विच इज़ वेरी प्रोसाइज। सो यानी कि हमारा ये फॉर्मूला ठीक लगा है। अब सिमिलर वे में यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं सम इफ्स सम रेंज विच इज सेम। अच्छा, यहाँ पे पहले एक बार फिल्टर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हमने फिल्टर लगा दिया। अब देखो यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बस इसके अंदर अभी हमने यहाँ पे A32 यानी कि इसका क्राइटेरिया को हमने अभी फिक्स कर रखा है। इसके अंदर हम इसी कॉलम को अभी हमें फिक्स करना है, F4। सिंपल। अब यहाँ पे B31 की जगह हमें फिक्स करना है C, तो यानी कि हमारे पास F4 करके हमें 31 को फिक्स करना है। B कॉलम चेंज होता रहेगा। हमें केवल रो फिक्स करनी है। एक बार दोबारा लगा के दिखाता हूँ। F4 क्राइटेरिया रेंज एंटिटी, F4 सेकंड क्राइटेरिया रेंज, सेकंड
अभी ये हमारा क्राइटेरिया कहाँ एग्जिस्ट करता है 16 के अंदर। सेकंड क्राइटेरिया मेरा कौन सा है कि मेरा B2B B2C या सेल्स होना चाहिए, इसको मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है अप एंड डाउन। देन मेरा क्राइटेरिया सेकंड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मेरी एग्जिस्टिंग शीट में जहाँ से मुझे लेके आना है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हम A32 है, हमें लेकिन केवल कॉलम को फिक्स करना है F4 करके, बाकी एज इट इज़ रहेगा। कॉलम को फिक्स कर दिया, एंटर किया। सिमिलरली हमने ऊपर डेटा सेट के अंदर से 31 को C31 को हमें केवल रो को फिक्स करना है। अगर हम इसे अप से डाउन लेकर के जाएंगे फॉर्मूले को ड्रैग करने के लिए तो हमें पूरा का पूरा यही बैंडविड्थ, हमें अगर आप रो की बात करोगे तो रो को हमें कंप्लीट फिक्स करना है, C कॉलम C31 ड्रैग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर केस स्टडी। अब हमें ये देख लेते हैं B2CL के अंदर जो हमारा डेटा आया है वो ठीक आया भी है या नहीं। अब हमारे पास लेकिन इस वाले फॉर्मूले के अंदर अगर आपको ड्रैग करना है तो आपको A फिक्स करना है 32 की रो फिक्स नहीं करनी। A32 इस तरीके से चलेगा अगर आपको ऊपर से लेकर नीचे तरीके से ड्रैग करना है तो। एक बार फॉर्मूले को रिव्यू कर लेते हैं सो दैट कि बार बार ना देखना पड़े। हमें 31 फिक्स करना था इसमें F4। That's it. This is how we will do. सिमिलरली यहाँ पे हमें 31 को फिक्स करना है इंक्लूडिंग E, लेकिन हमें जो हमारा पहला क्राइटेरिया है इसके अंदर हमें केवल कॉलम फिक्स करना है, रो फिक्स नहीं करनी। तो हमने केवल F4 करा, जब तक ये डॉलर का साइन केवल A पे आएगा केवल हमें तब तक ही फिक्स करना है। इसको हम ड्रैग कर देंगे, सेव कर देंगे। अब इसको हम वैलिडेट कर लेंगे कि हमारी जो फिगर यहाँ पे उठ करके आई हैं वो ठीक है भी या नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम 41 के अंदर देख लेते हैं, एंटिटी 41 के अंदर B2CS का जो टोटल आना चाहिए, टोटल टैक्स का, वो ये आना चाहिए 11869129 41 B2CS। हमारे पास टोटल आना चाहिए दिस वन 11869130 11869130, which is good. So this is how we use the SUMIF function with the multiple criteria. SUMIF with more than one criteria. Thank you. हाय एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू। अब देखो मेरे पास कुछ डेटा सेट है जिसके अंदर आज हम समझेंगे व्हाट इज़ हाउ टू यूज़ योर VLOOKUP, पाइवट एंड SUMIF। इसका लॉन्ग कट भी शॉर्टकट भी, दोनों मैं अभी डिस्कस करूँगा। अब देखो मेरे पास एक डेटा सेट है, ये बहुत ही ज़्यादा मैसी सा दिख रहा है, मैसी सा, और यहाँ से हमें कुछ डिटेल एक्सट्रैक्ट करनी है इन दिस मैनर। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए ये इनवॉइस किस एंटिटी में मेरा रेज हुआ है, इस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू क्या है, GST क्या है, CGST क्या है, और SGST कितना, टैक्स चार्ज कितना हुआ है इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे VLOOKUP। अब देखो VLOOKUP लगाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक लुकअप वैल्यू होती है, जो एक हमारा फॉर्मूला आता है लुकअप वैल्यू।
लुकअप वैल्यू होती है ये जो हमें देखनी है, फिर हम लगाते हैं कॉमा, फिर जहाँ से उठानी है हम उसके लिए एक टेबल सेट करते हैं, और ये जो है वो लेफ़्ट टू राइट फंक्शन करता है, तो लेफ़्ट टू राइट के हिसाब से चलेंगे। अब हमारा काम इतनी सी 2 टेबल के कॉलम में हो जाएगा, तो हमने केवल 2 लिया और इसको हमने कर लेंगे फिक्स। अब देखो इसको फिक्स करना है, इसके बाहर से हमें कुछ नहीं लेना, तो हम कर देंगे F4। अभी ये हमारा जो हमारा डेटा है जो हमें लाना है वो मेरे सेकंड कॉलम में है 1 2। यहाँ से ये कॉलम 1 होगा, ये कॉलम 2 होगा, हम इसे 2 डालेंगे और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो इस वजह से मैं 0 रखूँगा। हमारे पास ये डेटा है, इसको आप ड्रिल डाउन कर सकते हो, सिंपल कॉपी पेस्ट, राइट। सिमिलर वे में हम यहाँ से टेक्सुअल वैल्यू उठाएंगे, सिमिलर वे में हम यहाँ पे IGST CGST वैल्यू उठाएंगे। लेट्स स्टार्ट। हम इसको पूरे टेबल के थ्रू करेंगे। हमने इस पूरे टेबल हमने अब उठा लिया है यहाँ पे, राइट। F4। अब हम यहाँ पे है हमारा कॉलम K, राइट। KLMN। अब हम 12 देख लेते हैं। अब मैंने कुछ भी नहीं करा, इसको पहले एक बार काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास टेक्सुअल वैल्यू कौन से कॉलम में है। फॉर एग्जाम्पल मेरा CGST है 12 में, SGST है 13 में और IGST है 14 में, और मेरा टेक्सुअल वैल्यू है कॉलम नंबर 11 में। सिंपल यहाँ पे आप करोगे 11, इसको आप अब सबसे पहले देखो मुझे लुकअप वैल्यू मेरी सेम रहनी है, तो मैं लुकअप वैल्यू को फिक्स कर लेता हूँ। अब इसके अंदर भी क्योंकि मुझे यही फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग करना है, लेफ्ट टू राइट भी ट्रैक करना है, अप टू डाउन भी ट्रैक करना है, लेकिन मुझे कॉलम चाहिए, मुझे रो चेंज होती रहेंगी, तो मैं केवल कॉलम को फिक्स करूंगा बाय डूइंग F4। यहाँ पे हम करेंगे F4, और F4 करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे, देखो जहाँ पर डॉलर का साइन होता है इसको कहते हैं फिक्स करना, तो हमने A के अंदर इसे फिक्स कर लिया। अब हम इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देंगे सभी में, हमारे पास आ गई वैल्यू। अब एक बार मैच कर लेते हैं कि हमारा डेटा जितना भी आया है ये सही आया भी है या नहीं, इसको मैं रीअश्योर करवा देता हूँ एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा है यहाँ पे 1000333, राइट। अब एक बार जरा यहाँ पे एक बार फिल्टर लगाते हैं Alt FF करके, यहाँ पे मेरी टेक्सुअल वैल्यू आ रही है 10, हमारी टेक्सुअल वैल्यू आ रही है 10। हाँ गॉट इट। अब देखो यहाँ पे हमने 11 किया था, हमारा IGST कॉलम किस में है, 14 में। सिमिलरली हमारे अगर 14 के अंदर हम देख रहे हैं तो हमारा 0 ही है, राइट। अब हमारा CGST था 12 में, सिमिलरली यहाँ पे 11 को कर देंगे 12, ड्रैग कर देंगे कॉपी पेस्ट, इसको कर देंगे हम सेव। देन हमारा SGST था 13 में, इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे और कर देंगे हम सेव। दिस इज हाउ आई कैन गेट द डेटा विद द हेल्प ऑफ द VLOOKUP, राइट। अब हम समझते हैं SUMIF। अब मेरे पास यहाँ पे एंटिटी है और यहाँ पे B2B की कैटेगरी है। अब मुझे B2B की कैटेगरी के अंदर किस एंटिटी में मेरा B2B कितने इनवॉइस है उसका सम टोटल चाहिए। यहाँ पे मुझे फिल द टोटल टैक्स अमाउंट, ये मेरा है टोटल टैक्स अमाउंट, राइट। टोटल टैक्स अमाउंट हमारा किस में है, कॉलम नंबर P के अंदर। अब हमें यहाँ से लेकर के आना है, कैसे लेकर के आना है,
पे एक तो फॉर्मूला है कि आप सिंपल पाइवट बनाओ, लेकिन पहले लॉन्ग कट समझेंगे फिर शॉर्ट कट समझेंगे। यहाँ पे हम लगाते हैं सम एक्स, सम रेंज क्या होगा मेरा, टोटल टैक्स, इसको हम कर देंगे F4, किसके बाहर से कहीं नहीं जाना। अब हमारे पास क्राइटेरिया क्या रहे, किस एंटिटी के अंदर से हमें उठाना है, हमें ये उठाना है, ये मेरा क्राइटेरिया रेंज हो गया। देन उसके बाद में हम जाते हैं जो हमारा पहला क्राइटेरिया है ये, जहाँ पे हमें वैल्यू लेकर के आनी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम फिक्स कर लेते हैं बाय डूइंग F4, देन कॉमा क्राइटेरिया 2। अब हमारा क्राइटेरिया 2 क्या कि B2B इनवॉइसेस होना चाहिए। हमारा क्राइटेरिया 2 एग्जिस्ट करता है कॉलम नंबर E के अंदर। इस पूरी रेंज को ऊपर से लेकर नीचे सेलेक्ट करेंगे, F4 करेंगे। अब हमारा क्राइटेरिया 2 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हमारी प्रेजेंट जहाँ पे हमें लेकर के आना है वो एग्जिस्ट करता है हमारा B कॉलम के अंदर 31 रो के अंदर। हम इसको फिक्स कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे F4 करेंगे और दोनों चीज़ें फिक्स करेंगे क्योंकि ये हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक सेम रहेगा, राइट। देन हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज।